वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 401, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? इस क्वेश्चन का देवदिन ने किया था रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 402, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? इस क्वेश्चन का पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 403, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। वे वेसवाड़ा के राजपूत थे हनुमान सिंह, इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 404, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है तो इस क्वेश्चन मुंडिया दरबार से होती है बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 405, छत्तीसगढ़ के चंपारण में जन्मे वल्लभाचार्य के ने कौन सा मार्ग चलाया था? वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? इस क्वेश्चन का तो पुष्टि मार्ग चलाया था। छत्तीसगढ़ का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुआ था, उन्होंने पुष्टि मार्ग अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 406, सिरपुर महोत्सव का आयोजन किस दिन किया जाता है? इस क्वेश्चन का बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है सिरपुर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 407, राज्य में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक दलहनी फसल कौन सी है? इस क्वेश्चन को चना राज्य की सर्वाधिक दलहन फसल है। क्वेश्चन नंबर 408, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो किस महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है छत्तीसगढ़ में? इस क्वेश्चन का मई महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का उत्तर लाभांडी। लाभांडी रायपुर में है चावल अनुसंधान केंद्र और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 410, महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इस क्वेश्चन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 411, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य किस नदी बेसिन का एक भाग है? इस क्वेश्चन का गोदावरी नदी बेसिन का एक भाग है दंडकारण्य। रामायण काल में भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य कुछ समय रहे थे दंडकारण्य में। क्वेश्चन नंबर 412, कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है? इस क्वेश्चन तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर। क्वेश्चन नंबर 413, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा है? तो किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है छत्तीसगढ़ में? इस क्वेश्चन जांजगीर चांपा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 414, विश्व के प्रथम छत्तीसगढ़ में रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन दंतेवाड़ा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 415, राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का 48 है, 48 है राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 416, उराव जनजाति का युवा गृह किसे कहा जाता है? इसे धूमकुरिया को उराव जनजाति का युवा गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 417, महानदी के किनारे कौन सा नगर बसा है छत्तीसगढ़ में? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो सबसे पवित्र नदी है छत्तीसगढ़ की। तो इस क्वेश्चन शिवरी नारायण शहर है महानदी नदी के किनारे। नदी के किनारे प्रमुख शहर धमतरी, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर, संबलपुर, कटक, चंपारण और संबलपुर है। क्वेश्चन नंबर 418,
रायपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन में रामचंद्र द्वारा की गई थी रायपुर नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 419, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो इसके जल संपदा, तो जल संपत्ति में छत्तीसगढ़ संपन्न माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 420, भरथरी, भरथरी की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो इसके क्वेश्चन सुरूज बाई खांडे, तो सुरूज बाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 421, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन 11 है छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 422, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इस क्वेश्चन बस्तर में है काजू अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 423, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन पंडित जगन्नाथ, तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे और साहित्यकार पंडित जगन्नाथ को छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में माने जाते हैं, जो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 424, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसके गोरेला, तो गोरेला छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म, और एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है गोरेला। क्वेश्चन नंबर 425, यति यतनलाल, यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से संबंधित है? तो इसके विवेक वर्धन आश्रम से संबंधित है यति यतनलाल महासमुंद। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य सभी जनरल नॉलेज के 50-50 क्वेश्चन के 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये पूरे 500 क्वेश्चन का सीरीज है, ये 9वां पार्ट है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो सारे वीडियो की लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 424, इबालतोर, इबालतोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसके सरगुजा जनजाति का जिले के क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है इबालकोर। क्वेश्चन नंबर 400, छत्तीसगढ़ की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसके 34,930, 34,930 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ की सड़कों की कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 428, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का पहाड़ी मैना, तो पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 429, छत्तीसगढ़ राजकीय पेड़ कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन साल वृक्ष, तो साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 430, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? इस क्वेश्चन मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। इस नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले में रामपुर थुयामुल में है। इंद्रावती नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 431, राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में चावल, मक्का, गेहूं, मूंगफली, दालें छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 432, 432, चंदेली गोदा किसकी पुत्री थी? छत्तीसगढ़ में चंदेली गोदा किसकी पुत्री थी? तो इसके रामचंद्र देशमुख की पुत्री थी चंदेली गोदा। क्वेश्चन नंबर 433, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दुर्ग जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? दुर्ग जिले की, तो कितनी है? तो इसके 79.06% है एज पर 2011 के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की साक्षरता तो सर्वाधिक साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 400, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? तो इसकी मीनाक्षी नाम था छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता। क्वेश्चन नंबर 435, भोरदेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके फणी नागवंश, तो फणी नागवंश के शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में है भोरम देव मंदिर। कवर्धा का वर्तमान में कबीरधाम नाम जिले का नाम कबीरधाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 436, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है?
तो इस क्वेश्चन का 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान। क्वेश्चन नंबर 437, छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसके पीछे बरदरगढ़। तो बरदरगढ़ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 438, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो इसके पीछे 90 है, 90 छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 439, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है। तो ऊंचा, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलाशय कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो इसके पीछे सोंडूर। तो सोंडूर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 440, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 441, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? तो इस क्वेश्चन का चूड़ामणि साहब छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 442, मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का हंसदो, यहाँ पे हंसदेव नहीं आता है, हंसदो नदी पर स्थित है मिनी माता बांध। क्वेश्चन नंबर 443, सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो इसके दीपावली के पर्व पर किया जाता है सुआ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 444, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ ब्रेल लिपि प्रेस। ब्रेल लिपि जो अंधों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 445, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया गया था? तो किस वर्ष छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था? तो इसके 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 446, सर्वाधिक इमारती लकड़ी व इमली की किस जिले में मिलती है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन में बस्तर जिले में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 447, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी की स्थापना कब हुई थी? तो इसके 1974 में छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी है। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 448, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य। तो डंडारी नृत्य कौन से पर्व पर होता है? तो इसके होली के पर्व पर होता है डंडारी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 449, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसके दिसंबर 1920 में हुआ था महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन। क्वेश्चन नंबर 440, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, मंदरा जलप्रपात। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इसके टोकपाल में स्थित है मंदरा जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। हमारा ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते, आपकी स्टडी में हेल्पफुल रखते हो तो वहाँ पर भी हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।